बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार बीफ नली निहारी बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने एक बड़े बर्तन में 4 लीटर पानी लिया है। अब हम उसके अंदर 2 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून है काली मिर्च, 4-5 लौंगे हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, उसको थोड़ा सा मैंने कूट कर खोल लिया है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ये जो बादियान का फूल होता है वो 1 है पूरा का पूरा। अब हमने इसको पानी में शामिल कर दिया है। पानी को ज़्यादा मिकदार में हम लेंगे क्योंकि हमने गोश्त को कुकर में नहीं गला रहे। अगर आप कुकर में गलाएंगे तो आप कम पानी भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2.5 टीस्पून भर के नमक डालेंगे, यानी 2 पूरे और 1 आधा। स्पेशली मैं उन बच्चियों को बता रही हूँ जिनको 1.5 और 2.5 का पता नहीं होता कि 1.5 कितनी मिकदार में होता है और 2.5 कितनी मिकदार में होता है। अब ये मैंने बोन्स ली हैं जो गुद्दे वाली होती हैं, नलियाँ। ये देखें इसके अंदर गुद्दा भरा हुआ है। ये मैंने 2 किलो लिए हैं, आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। सबसे पहले हम नलियों को ही चढ़ाएंगे क्योंकि हड्डियाँ गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। अब ये तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया था तो टोटल 5 लीटर पानी हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 पोथी लहसुन की डालेंगे और ऐसे साबुत ही डालेंगे। इसके जो डंठल होते हैं वो भी गोश्त गलाने में बहुत काम आते हैं। अभी देखिए मैंने तो फॉइल पेपर लगा दिया है, आप इसको आटे से भी बंद कर सकते हैं या कोई मोटा गीला कपड़ा हो आप उसको भी साइड्स पे लगा सकते हैं ताकि स्टीम अंदर ही रहे, और कोई भी वेट इसके ऊपर रख दें। इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो आंच पे। हड्डियों को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको एहतियात से खोल के देखेंगे। आप बहुत एहतियात कीजिएगा, एकदम भाप हाथ पर लगती है और उससे हाथ जल भी सकता है। अब हम इसके अंदर 1 किलो हमने बोनलेस, ये पिंडली का गोश्त होता है जिसको हम मछली का गोश्त भी कहते हैं और हम इसको बोंग का गोश्त भी कहते हैं। ये आप जब बुचर को बताएंगे, कसाई को बताएंगे, वो आपको खुद दे देगा। ये देखें इस शेप की बोटी होती है ये देखें इस तरीके से गोल सी इसकी शेप होती है और सिल्वर कलर की इसमें लाइंस सी होती हैं, यानी इसकी जो झिल्ली होती है वो इस तरह की होती है। अब हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे। ये पकता रहेगा, इसको भी हम 2 घंटों के लिए पकाएंगे। अब 2 घंटों के बाद हम देखते हैं कि गोश्त कितना गला है। देखिए पानी हमने काफ़ी मिकदार में डाला था क्योंकि इसे हमने काफ़ी देर पकाना होता है। अब हम इसको चेक करते हैं, बोटी आराम से टूट रही है। हम नॉर्मल सालन में तो इतना ही गोश्त गला हुआ पसंद करते हैं, लेकिन जब हम पाए या निहारी बनाते हैं तो हमें इससे भी ज़्यादा गोश्त गला हुआ चाहिए होता है। अब हम इसको मज़ीद 1 घंटे के लिए फिर बंद कर देंगे, जितनी देर में गोश्त गल रहा है। आइए हम आज की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। तर्जुमा है, हमारे परवरदिगार बेशक तू हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद डामाडोल ना फरमा और अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही बड़ा देने वाला है। आमीन तुम आमीन। आइए अपनी निहारी की तरफ चलते हैं। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने फ्राई पैन में बहुत सारा ऑयल डाला है ताकि प्याज क्रिस्पी फ्राई हों। 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है, एक तो प्याज को बहुत बारीक काटा जाए और दूसरा ये कि ऑयल काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो और तेज़ गर्म हो। हमने आधा किलो प्याज ली है। आप में से बहुत सी बहनें ये कहेंगी कि प्याज तो निहारी में डलती ही नहीं है, लेकिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है ये। प्याज चूँकि आधा किलो है इसलिए इसको हम 2 मरतबा फ्राई करेंगे। मैंने फ्राई पैन में किया है, अगर आप बहुत बड़े पतीले में करते हैं तो आप 1 मरतबा भी इसको फ्राई कर सकते हैं। प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने का एक और टिप ये भी है कि जब हम स्लाइस काटते हैं तो हम उसके स्लाइसेस को खोल लें, यानी कि वो जुड़ी हुई ना रहे। और ये करना है कि प्याज ब्राउन करते वक्त आपने उसके पास खड़े रहना है और बार बार उसमें चम्मच चलाते रहना है। प्याज साइड से जल्दी ब्राउन हो जाती है, यानी जो किनारे हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और जो सेंटर में प्याज होती है वो वाइट ही रहती है। देखें आपको खुद भी नज़र आ रहा है कि जो साइड्स वाली प्याज है वो जल्दी ब्राउन हो गई है और सेंटर वाली वाइट है। हम इसको अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर हमने इसको फ्राई करनी है और अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। प्याज को हमेशा छलनी पर ही निकालें, इससे एक तो जो इसका इजाफी ऑयल होता है वो नहीं आता, दूसरा ये है कि जब ऑयल सारा निकल जाएगा हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और झटक लेंगे तो फिर ये होगा कि प्याज बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी।
अब हम इसको एहतियात से सारी की सारी प्याज को हम निकाल लेंगे। जो असल में इसके अंदर बचे हुए ज़रात होते हैं, जैसे कुछ प्याज रह जाती है, जब हम दोबारा फ्राई करते हैं वो ज़रात जो पहले से इसमें पड़े होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए हमें एहतियात से इनको निकाल देना है, अच्छे तरीके से निकाल दें, वरना कोई अगर आपके पास बारीक छलनी है तो आप उससे भी ये निकाल सकते हैं। देखें, इसको इस तरीके से प्रेस करें और ऐसे झटक झटक के सारी की सारी प्याज का जो ऑयल है वो आप उसमें वापस डाल दें। बस ये एहतियात कीजिएगा कि कोई छींटा आपके ऊपर उड़ के ना आ जाए, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म होता है। अब हम ये बकाया प्याज इसके अंदर डाल रहे हैं। देखें, ऑयल कितना गर्म था कि फ़ौरन उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये देखें, मैंने एक स्ट्रेनर जो दूध वाली छलनी होती है, मैंने उसके ऊपर इसको फैला दिया था। असल में हमने जो थोड़ी सी प्याज है वो एंड में गार्निश के लिए रखनी है, वो हमें क्रिस्पी चाहिए। बाकी प्याज को हमने सालन के अंदर इस्तेमाल करना है, इसलिए उसका इतना मसला नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है। अब ये देखिए, मैंने आधा किलो दही ब्लेंडर में डाला है और उसके अंदर वही फ्राइड प्याज, जिसमें से कुछ हिस्सा मैंने निकाल दिया था सिर्फ, बाकी मैंने ब्लेंड कर लिया है। प्याज और दही का ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट होगा जो कि शोरबे में बहुत अच्छा लगेगा। अब हमें खुशबूदार सा मसाला बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली थी, 1 जायफल का टुकड़ा लिया था, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया था और ये फिलफिल दराज, ये देखें इसको लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, ये ली थी और 1 बड़ी इलायची ली थी, उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था। ये बादियान के फूल 1.5 तकरीबन लिया है। 5 लौंगे ली हैं। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ली है और 3 टुकड़े मैंने ड्राइड जिंजर यानी कि सूंठ के लिए हैं, जो खुश्क अदरक होती है। ये जो सख्त चीज़ें हैं हम इनको अलहदा से पहले कूटेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अब जो नलियाँ हमने बॉईल की थी, हम उसमें से गुद्दा सेपरेट कर लेंगे। कुछ गुद्दा वैसे भी शामिल हो गया था शोरबे के अंदर, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। हमने मसाला बनाने के लिए 1 कप ऑयल लिया है, 1 टीस्पून नमक, कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो 1 टीस्पून या आधी टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर आप आधा टीस्पून ले लें और हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं 1.5 टीस्पून। ये हम इसके अंदर डालेंगे और इन सबको हम आधा कप पानी में हल कर लेंगे। मिक्स करके हम ऑयल के अंदर मसाले को भूनेंगे। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये 1 कप ऑयल ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने जो गुद्दा डाला है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। जो पिसा हुआ मसाला था प्याज और दही का, वो अब हमने इसमें शामिल कर लिया है। थोड़ा सा पानी मिक्स कर रहे हैं ताकि बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। हम इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाए। अब ये मसाला भुन रहा है और अब देखें ये हम भून चुके हैं मसाला। हमने इसमें से आधा ऑयल कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि ये हम एंड में गार्निश के वक्त हम डालेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। अब हम इसमें जो गोश्त हमने उबाला था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखें, थोड़ी मैंने बोटी का बड़ा साइज़ रखा है, क्योंकि निहारी में अमूमन बड़े साइज़ की बोटी डलती है। अगर आप इसमें बोटी का साइज़ छोटा रखना चाहें तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। अब ये अच्छी तरीके से मसाला भुन गया है, लेकिन मैंने इसको बड़े पतीले में शिफ्ट करना था जिसमें हमने गोश्त को उबाला था। अब उसी पतीले के अंदर हमने ये सारा का सारा अपना मसाला बोटियों समेत शामिल कर लिया है। हम उस पतीले को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। अब जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके डाला था, जिसमें हम सौंफ और गरम मसाले शामिल थे, वो हम इसके अंदर आधा डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर जो यखनी थी जिसमें हमने हड्डियों और बोटियों को उबाला था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि थोड़ी देर पकेगा भी। हमने 4 टेबलस्पून भर के ये आटा लिया है नॉर्मल, जिससे हम रोटी पकाते हैं, अच्छे तरीके से भरा है ऊपर तक, और इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अब हम इस आटे को अच्छे तरीके से पानी में शामिल कर लेंगे कि कोई गुठली ना रहे, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। इससे थोड़ा सा शोरबा गाढ़ा भी हो जाता है और मज़ेदार भी हो जाता है। 3 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और अब ये जो बचा हुआ ग्राइंडेड जो मसाला था वो हम इसमें शामिल करेंगे। घर के मसालों से बेहतरीन माशाल्लाह बनी हुई निहारी तैयार है। तली हुई प्याज, कटा हुआ नींबू, अदरक और हरी मिर्चों के साथ हमने इसे गार्निश किया है और ऊपर गुद्दा भी डाल दिया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।